जरून हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा, लेकिन रानी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। फिजा हॉस्पिटल में बैठी जरून की यादों में रो रही होती है। उसी दौरान रानी अपना नया शिकंजा बनाकर फिजा से कहती है, तुम्हारी नहुसत की वजह से मेरे भाई की आज ये हालत हुई। जब से तुम हमारे घर आई उसी दिन से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तुम मनहूस औरत हो। जकिया रानी के ये अल्फाज सुनती है तो वो गुस्से में रानी से कहती है, सारे इल्जाम फिजा पर लगाओगी? तुम जानती हो जरून पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका इन गुंडों से हर वक्त पाला पड़ता। किसी दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया होगा, पहले भी उस पर जानलेवा हमला हुआ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। रानी ये सुनते ही जकिया से कहती है, उस टाइम ये लड़की मेरे भाई के साथ थी। ये तो शुक्र है भाई को गोली लगने की बजाय इसे लगी। मैं आपसे कह रही हूँ, अगर जरून को कुछ हो गया तो मैं इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। यही मेरे भाई की कातिल है। इसने भाई को फोर्स किया शॉपिंग के लिए। ये मेरे भाई की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही है। जकिया रानी से कहती है, आज के बाद फिजा के साथ बदतमीजी की या उसे बुरा भला कहा तो मैं भूल जाऊंगी। तुम मेरी बेटी हो। इधर फिजा का रो रो कर बुरा हाल होता है। रानी की बातें उसके दिल को चीर देती हैं। फिजा एक बेजान बुत की तरह बैठी रानी की बातें सुन रही होती है। सईद फिजा के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, जरून को कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो रानी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। जरून की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले फिजा को पुकारना शुरू कर देता है। डॉक्टर जब रूम से बाहर निकलता है तो रानी डॉक्टर के पास आकर कहती है, मेरे भाई की तबीयत कैसी है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी डॉक्टर रानी से कहता है, मरीज फिजा का नाम पुकार रहा है, आप में से फिजा कौन है? उनकी तबीयत काफी क्रिटिकल है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप फिजा को मरीज के पास भेजे। रानी फिजा का नाम सुनती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। जकिया फिजा के पास आकर कहती है, तुम जरून के पास चली जाओ, वो तुम्हें पुकार रहा है। फिजा जब रूम में दाखिल होती है तो आगे जरून की ये हालत देखकर उसका दिल फटने को आ जाता है। फिजा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए जरून का हाथ पकड़कर कहती है, मैं आपके पास हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपके साथ जिन लोगों ने किया उन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जरून फिजा का हाथ अपने हाथ में देखकर कहता है, इस तरह मेरा हाथ मजबूती से पकड़ना, अगर ये हाथ छूट गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फिजा तुम टेंशन ना लो, ये उसी गैंग स्मगलर के आदमी थे, मुझ पर जानलेवा हमला उन्होंने करवाया, उनके आदमी हमारी कैद में है, सब लोग पकड़े गए, ये भी हमारे हाथों से बच नहीं सकते, हमारी फोर्स इन लोगों को ढूंढ रही है। इधर साकिब हॉस्पिटल आकर रानी से कहता है, जरून की तबीयत कैसी है, उसे होश आया? तभी रानी साकिब पर भड़कते हुए कहती है, आप लोगों को इससे क्या, मेरा भाई मरे या जिए, तुम्हारी बहन की वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। साकिब रानी की बात सुनकर कहता है, फिजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगाना बंद करो, जिस दिन से उसकी शादी जरून से हुई तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रानी मेरी खामोशी का नाजायज फायदा ना उठाओ, वरना आने वाले वक्त में तुम बहुत पछताओगी। इधर जरून की तबीयत पहले से बेहतर होती है तो ये लोग जरून को लेकर घर आ जाते हैं। इधर एसएचओ जरून पर हुए हमले की जांच पड़ताल करता है तो उसे इन लोगों का पता चल जाता है जिन्होंने जरून पर जानलेवा हमला किया। दूसरी तरफ शहनाज की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। जीना शहनाज को मुंह नहीं लगाती तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिजा को अपने पास बुलाने के लिए अरम से कहती है। जब अरम फिजा को कॉल करता है तो वो अपनी फुप्पो से मिलने के लिए साफ इनकार कर देती है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें।